परसिस्टेंट सर्वेलेंस सिस्टम यानी मैप्स भी लगाया गया है जो दुश्मन की सतत निगरानी करता है। 25 किलोग्राम का ये सर्वेलेंस सिस्टम 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 12 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। और अब आपके सामने भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक ऐसा ही उत्कृष्ट उदाहरण एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली IDD&IS है। नेतृत्व सूबेदार चतुर्वेदी द्वारा बहुस्तरीय दृष्टिकोण से कार्य करता है। IDD&IS ये पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर उन्हें सॉफ्ट किल या हार्ड किल के रूप में वर्गीकृत करता है। और इसके ठीक पीछे कॉम्बैट ड्रोन डिस्प्ले भारतीय सेना में उपयोग होने वाले ड्रोन्स एवं UAVs का वाहन सलामी मंच की ओर अग्रसर नेतृत्व मेजर अनहद सिंह चड्ढा द्वारा भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, निगरानी और निर्णय क्षमता को अत्यंत महत्वपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा रहा है। मानव रहित प्रणालियों का एक ऐसा दस्ता जो सैनिकों की जान जोखिम में डाले बिना काम करता है। और अब आपके सामने अगला वाहन जो कि माननीय मुख्य अतिथि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति का वाहन का नेतृत्व मेजर बदलता हुआ ड्रोन और ड्रोन जैमर सिस्टम। अगला दस्ता नेतृत्व कैप्टन आयुष कुमार द्वारा एक बहुस्तरीय बहुसंवेदक संरचना का उद्देश्य ड्रोनों के माध्यम से व्यापक सुरक्षा प्रदान करना है। कई पहचान क्षमताओं और ड्रोनों को वर्गीकृत और ट्रैक करने के लिए उन्नत प्रोसेसर्स के साथ इस सिस्टम को बनाया गया है, जिसकी क्षमता 10 से 12 किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रदान करने की है। विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता ड्रोन जैमर। अब आप देख सकते हैं अगला उपकरण संयुक्ता जो कि एक जैमर स्टेशन है जिसे भारत में ही निर्मित किया गया है। यह दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। यह दुश्मन के रडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि यह प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। वाहन का नेतृत्व 3 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार कर रहे हैं। भारत की सीमा पर जागा ये संयुक्ता जैमर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार। अब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन रोक देता संयुक्ता उसकी हर चाल। देवर सज्जनों कैप्टन आदर्श बेबोरे के नेतृत्व में अगला दस्ता हिंद शक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एक ऐसा जो हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करते हुए रडार एवं रेडियो लोकेटर द्वारा दुश्मन के इलाके की जानकारी देता है ताकि दुश्मन पर प्रबल और सुनिश्चित प्रहार किया जा सके। अगला का देवी और सज्जनों आपके समक्ष लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का जो कि भारतीय सेना को अपने दुश्मनों के नापाक इरादों को विफल करने एवं इलाकों में बिना घुसे किसी भी टारगेट को बर्बाद करने में काम आता है। सबसे पहले ग्रैड PM-21 नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू SK के हाथों 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में सक्षम। मारक क्षमता 40 किलोमीटर। 210 रॉकेट रेजिमेंट का ग्रैड 21। और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय लॉन्चर वेपन सिस्टम स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोला बारूद से पिनाका की अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ पिनाका रॉकेट लॉन्चर वेपन सिस्टम। The next detachment coming in front of the saluting days is of Smirch. It is led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment. The mighty launcher that you're witnessing had given our enemies sleepless nights along the northern borders and is also recently during Operation Sindoor. Its induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery. Smirch is engineered to dominate the deep battle zone with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets. ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली क्षमता 800 किलोमीटर। ये मिसाइलें सुपरसोनिक गति से सटीक वार कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसा हमने देखा इन मिसाइलों ने दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों को नष्ट कर दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। यह हथियार प्रणाली लगातार विकास के दौर से गुजर रही है जिसमें बढ़ी हुई मारक क्षमता, रेंज
और नए उपायों का समावेश किया जा रहा है, जो इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल बनाने की तरफ अग्रसर है। हर मौसम में कारगर फायर एंड फॉरगेट ब्रह्मोस मिसाइल। और अब आपके सामने आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु को जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। यह 150 किलोमीटर तक के हवाई इलाकों की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। नेतृत्व 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह चौहान के हाथों में। और आपके सामने बड़ी शान से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम। A symbol of Atmanirbhar Bharat. Next detachment in this column is of medium range surface to air missile, which proved its battle worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Danad of 503 Air Defense Missile Regiment, MR SAM. This system is also called Abra weapon system, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers, and it can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब, एक झांकी। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं इसमें ऑल टेरेन व्हीकल। ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य उसी के पीछे झांकी में, जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं, जो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना और सदैव तत्पर है देश सेवा के लिए। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक है। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र